हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने डिजिटल सर्किट की फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करना है, इसको एनालाइज करना है, या फिर हम अपने डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अब सिंप्लीफाई क्या है? अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास सपोज कोई डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट को हम अपने बुलियन फॉर्म में अगर लिख पा रहे हैं, ठीक है, बुलियन फॉर्म में हमने उसको लिख दिया और कुछ सर्टेन रूल्स हमने अप्लाई किए वहाँ पे, और रूल्स अप्लाई करने के बाद जो हमारा बुलियन फॉर्म का एक्सप्रेशन था, अगर वो रिड्यूस हो जाता है, मीन्स उसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। ऑपरेशंस रिड्यूस होने का मतलब है कि हमारे पास जो उस डिजिटल सर्किट में लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं उनका भी हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं अपने बुलियन एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा, तो उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब हम ये क्यों करते हैं? इसके दो मेन बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले, अगर हम अपने डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सर्किट होगा वो हमारा रिलायबल होगा, एंड जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा वो भी हमारे पास कम आएगा। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा की अगर हम बात करते हैं तो इसके थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास कांस्टेंट आ जाते हैं 0 एंड 1। ठीक है, वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएंगे ए बी सी एनीथिंग। तो हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यू हमारे पास 0 एंड 1 होगी। ठीक है, ऑपरेटर्स हमारे एंड और नोट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन तीन कंपोनेंट्स को मिला के हमारे पास बुलियन अलजेब्रा बनता है। हमारे पास कुछ रूल्स यूज होते हैं बुलियन अलजेब्रा में, जिनको हम अप्लाई करके अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से यूज होंगे ये। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, और उनमें हमारे पास और ऑपरेटर यूज हो रहा है। हाँ, अगर a प्लस बी है तो हम इसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वलेंट होंगे, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। अगर हम एंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम a एंड b की बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b एंड a। ठीक है, इन दोनों का ऑपरेशन हमारे पास सेम होगा। इसके बाद आता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है हमारे पास कि हम पैरेंथेसिस अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं a प्लस बी प्लस सी, तो अगर हम पैरेंथेसिस अप्लाई कर सकते हैं ऑन a प्लस बी, पैरेंथेसिस की हेल्प से क्या होगा कि सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो हम इवेल्युएशन करेंगे वो a प्लस बी की करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम और विद c करेंगे। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? a प्लस बी सी, मीन्स कि यहाँ पे हम जो एसोशिएटिविटी है वो चेंज कर सकते हैं, जो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, बट कोई भी रिजल्ट पे हमारे पास वर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली एंड ऑपरेशन के केस में भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं कि ए एंड बी अगर हमारा पहले परफॉर्म हो रहा है तो वो सेम ही रिजल्ट देगा अगर हमारे पास बी एंड सी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एसोशिएटिव रूल। इसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, अगर हमारे पास a डॉट b प्लस सी है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं किस तरीके से? a डॉट बी प्लस a डॉट सी, मतलब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी, सॉरी a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ठीक है, और सिमिलरली हम अपने और के केस में भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें अंदर तो ये किस तरीके से होगा? a प्लस बी डॉट a प्लस सी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अनलमेंट एंड आइडेंटिटी लॉ। तो अनलमेंट लॉ क्या है? सपोज हम किसी वेरिएबल को एंड कर रहे हैं जीरो के साथ, तो एंड ऑपरेशन किस तरीके से वर्क करता है? अगर आप जीरो को किसी भी वेरिएबल के साथ एंड करोगे तो हमेशा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट, वो जीरो ही होगा। इससे हमारे पास जो ए की वैल्यू है उससे कोई भी इफेक्ट हमारे ऑपरेशन पे नहीं पड़ेगा। हम क्या देखेंगे कि एंड आपका जीरो के साथ अगर हो रहा है तो जो एंड रिजल्ट है वो जीरो ही आएगा। सिमिलरली अगर आप किसी वेरिएबल को और करते हो वन के साथ, तो हम जो वेरिएबल ले रहे हैं और वन के साथ, उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं देगा, वो जो एंड रिजल्ट आएगा वो वन आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा और ऑपरेशन किस तरीके से वर्क करता है, उसी केस में हमारे पास जीरो होता है जब दोनों इनपुट हमारी जीरो हो, बट हमारे पास ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? वन है। वन और विद एनीथिंग विल बिकम वन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम a प्लस जीरो करते हैं, यहाँ पे जो भी a की वैल्यू होगी वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा? जीरो। वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा? वन। इट विल डिपेंड ऑन ए कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है। ठीक है, इसके बाद है a डॉट वन,
मीन्स कि अगर हम ए को एंड विद 1 करेंगे तब भी हमारे पास ए की वैल्यू पे ही वो डिपेंड करेगा। अगर 0.1 होगा तो 0 आंसर आएगा, 1.1 होगा तो 1, इसीलिए इट विल डिपेंड ऑन ए। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट होता है उसको हम ए लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या है, अगर आप ए को ए के साथ ही प्लस करते हो, मीन्स और ऑपरेशन अगर उसमें लगाते हो, तो आंसर हमारा हमेशा क्या होगा, ए। देख लेते हैं कैसे होगा। 0 है अगर ए की वैल्यू 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। अगर 1 है ए की वैल्यू, सो आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि और ऑपरेशन में हमारे पास इसी तरीके से जो आउटपुट है वो आती है। 0 को हम 0 के साथ और करते हैं तो 0 आउटपुट आती है, 1 को हम 1 के साथ और करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, 1, ठीक है। अगर हम और ऑपरेशन की एंड ऑपरेशन की बात करें तो ए एंड विद ए विल ऑल्सो बिकम ए। अब कैसे होगा, ये 0 है, अगर हम 0 को एंड कर रहे हैं विद 0 तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है। अगर हम 1.1 को एंड कर रहे हैं तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा, 1। सो ए डॉट ए इज ए एंड ए प्लस ए इज ऑल्सो ए। डबल नेगेशन लॉ है हमारे पास। इसके बाद डबल नेगेशन लॉ में क्या है कि अगर आप किसी वेरिएबल पे डबल नेगेशन अप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट होगा वो ओरिजिनल वेरिएबल के इक्वल होगा। इसको आप नेगेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और बार भी लिख सकते हो। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या है, एक नेगेशन से दूसरी नेगेशन हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो एंड रिजल्ट आएगा वो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करते हो या फिर आप एंड करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप ए को ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ और कर रहे हो, मीन्स अगर आप 0 ए की वैल्यू 0 लेके चल रहे हो और आप उसको कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, 1, तो अगर आप और करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1, ठीक है। अगर आप ए की वैल्यू 1 लेके चल रहे हो और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो इसके इसमें हम क्या बोलते हैं, अगर आप ए को किसी भी वेरिएबल को और कर रहे हो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में बहुत जगह पे ही यूज होता है। इसके बाद है हमारा और के साथ, अगर हम किसी एक वेरिएबल को उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करेंगे, अगर उसमें ऐड ऑपरेशन हम लगा रहे हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा हमारा, 0। कैसे देख लेते हैं, अगर ए की वैल्यू 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, 0 एंड विद 1 इज 0। अगर हम ए की वैल्यू 1 ले रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, तो यहाँ पे भी 1 एंड विद 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट लॉ वर्क करता है। अगर आप उसमें किसी वेरिएबल को उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ और करोगे तो आंसर 1 आएगा, अगर आप एंड करोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ किस तरीके से वर्क करता है, इसमें हमारे पास दो चीजें होंगी कि अगर हम दो वेरिएबल के सम को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और अगर हम दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो ये अपोजिट वर्क करेगा।